माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार एजुकेशन। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये बच्चों बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आता भी है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस वीडियो से आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस ले लिए हैं जिनमें हमको इन समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। ओके, तो पहली बात तो संतुलित करने में हमें क्या करना होता है, पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों, संतुलित करने का मतलब कि किसी भी रासायनिक समीकरण में मीन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद सभी तत्वों, प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। मीन्स अगर उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट, आप जानते हो हमको क्या मिलता है, 2H2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है बच्चों और यहाँ पर भी हमारे जो है हाइड्रोजन की क्या है, 4 परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या है यहाँ पर 4 है, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 परमाणु की संख्या है हाइड्रोजन के और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन की 4 परमाणु की संख्या है। और अगर ऑक्सीजन का देख लिया जाए तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और इधर साइड जो है यहाँ पर जो है क्या है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है, ठीक है। और इधर वाले को बच्चों एक पॉइंट और क्लियर रखिएगा, इधर वाले को क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, जो भी एरो की लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है उसको अभिकारक कहते हैं हम लोग, ठीक है। एरो की लेफ्ट हैंड साइड जो भी कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं और एरो के राइट साइड जो भी होता है उसको उत्पाद बोला जाता है, ठीक है, इसको उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। इसका मतलब ये हमारा जो रिएक्शन है ये हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर परमाणु की संख्या जो है बराबर नहीं होगी, किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पर बराबर नहीं होगी, उसी परमाणु की संख्या को हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर बराबर करना रहेगा, जिससे क्या होगा, ये जो है हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को पहले आपको नोट डाउन कर लेना है कि इसमें क्या करना है, हमको अपने माइंड में इसको आप समझ लीजिए कि इसमें करना क्या होता है, पहली चीज। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉरी, इसको जो है बैलेंस करके हम देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। देखिए पहला यहाँ पर है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये हमको एक अभिक्रिया यहाँ पर गिवन है, चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। तो पहली बात तो बच्चों पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली अभिक्रिया है हमारी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स से मिलकर, 3 तत्वों से मिलकर हमारा ये बना है, तो ये हमारा एक कंपाउंड है, ये भी एक हमारा कंपाउंड है और यहाँ पर भी ये सभी क्या है, हमारे कंपाउंड है यानी यौगिक है, ठीक है। अब इस यौगिक में अगर बच्चों देखा जाए तो इसमें क्या है, 3 तत्व मिलकर ये बन रहा है, ठीक है। पहला तो क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर बच्चों 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसके बाद इसको एक ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इधर वाला हम लोग देखते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कैल्शियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर बच्चों 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 मान लिया जाए तो ये मल्टीप्लाई करेगा आगे और ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी 2 है, ठीक है।
ऐसे ही इधर वाला जो है राइट हैंड साइड उत्पाद में क्या है बच्चों, कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम की परमाणु की संख्या कितनी है, कैल्शियम की परमाणु की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ पर 2 है ना, तो इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या। ओके, उसके बाद दूसरा जो वाटर वाला कंपाउंड है इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, इधर वाले जो तत्व हैं इन तत्वों की जो परमाणु की संख्या है हमको इन दोनों के मतलब बराबर करना है, इधर वाले के बराबर करना है या फिर इधर वाले को इधर वाले के बराबर करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैसे बराबर करते हैं, पहले ये चीज देखिए, इसको क्या करते हैं यहाँ पर गुणांक किसी भी नंबर से क्या करते हैं यहाँ पर गुणा करा देते हैं, जिससे कि क्या हो हमारी जो है ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इस साइड वाले में यानी अभिकारक में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे अभिकारक के इस यौगिक में आप देखेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 1 है, ठीक है, और इधर वाले में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है, यानी टोटल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो टोटल हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, टोटल 3 है। और यहीं पर अगर हम जो है राइट साइड में देख ले परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या तो यहाँ पर 2 है, तो यानी हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा बैलेंस नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन सॉरी हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यानी नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है। ऑक्सीजन अगर देख लेते हैं तो ऑक्सीजन 3 और 2 इधर, 3 2 5, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 5 हमारे ऑक्सीजन है और इधर राइट हैंड साइड में 6 और 1 7, राइट हैंड साइड में कितने हैं 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। और कैल्शियम अगर देख लिया जाए तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी हमारा जो है कैल्शियम 1 है, तो यानी कैल्शियम तो हमारा बैलेंस है, बाकी और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो हमारे बैलेंस नहीं है। तो पहले बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हमारा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बैलेंस हुआ, तो हाइड्रोजन टोटल इधर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितने हुए 4 हुए, ठीक है, यहाँ पर बट अभी हाइड्रोजन हमारा 2 ही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हमारा अनबैलेंस है, अभी हाइड्रोजन हमारा अभी असंतुलित है, संतुलित नहीं हुआ है। नाइट्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, तो यानी नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। और ऑक्सीजन अगर देख लिया जाए बच्चों तो 2 3 6 हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन 2, टोटल कितने हुए 8 हुए और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और 1 7, यानी ऑक्सीजन हमारा अभी नहीं बैलेंस है, ठीक है। क्या क्या बचा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और कैल्शियम हमारा तो ऑलरेडी बैलेंस है ही। तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे 2 का गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 और 2, टोटल कितने हुए 4 हुए और यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हो गया हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या, यानी हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, इधर साइड पहले देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में 6 और 2 8, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन टोटल कितना है 8 है और राइट साइड में 2 और 6, तो कितना हुए टोटल 8 हुए, तो यानी यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे इस वाले कंपाउंड में इस वाले यौगिक में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर वाटर वाले यौगिक में जो है मल्टीप्लाई कराए थे तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित हो गई। तो इतना आसान है बच्चों समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कितना आसान है, बस गुणा करा दो दोनों साइड का एलिमेंट में, देख लो परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, इसका मतलब अगर बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया है, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहे हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको हिट एंड
ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड से मैं आपको सारे और बाकी जो 3 बचे हैं उनको भी आपको इसी मेथड से समझा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और उसके बाद सेकेंड वाला हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसको इरेज, चलिए बच्चों बी वाला देख लेते हैं। बी वाला जो हमारा इक्वेशन दिया गया है ये है, क्या है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों, पहले तो हम इसको जो है सारे एलिमेंट्स जो इसमें है इस रिएक्शन में उनका जो है क्या करते हैं, लिख लेते हैं कितने परमाणु की संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो पहले इस कंपाउंड में देख लेते हैं, इसमें सोडियम कितना है, सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है बच्चों, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी यहाँ पर 1 है, ओके। इसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर बच्चों 4 है, ठीक है। इधर वाला देख लेते हैं, सोडियम के परमाणु की संख्या बच्चों यहाँ पर 2 है, सल्फर के परमाणु की संख्या बच्चों यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 है, ठीक है। उसके बाद वाटर वाले में देखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए अब पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारा बैलेंस है और क्या क्या बैलेंस नहीं है। तो सोडियम हमारा यहाँ पे 1 है परमाणु की संख्या, यहाँ पर 2 है, यानी सोडियम ही हमारा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर नीचे भी एक 4 है, 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुए। टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 5 परमाणु की संख्या है ऑक्सीजन के और यहाँ पर 4 1 5 मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन देख लिया जाए, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 3 टोटल हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है बच्चों, यानी हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर अनबैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर यहाँ पर 1 है बच्चों और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी सल्फर क्या है, 1 है सल्फर की परमाणु की संख्या, ठीक है। तो पहली बात तो हमको सोडियम को बैलेंस करना है, सोडियम से स्टार्टिंग करते हैं। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 2 का मल्टीप्लाई करा देने पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगी, सोडियम की परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अब तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 और 4 टोटल 6 हो रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बच्चों 5 ही है, तो ऑक्सीजन अभी हमारा अनबैलेंस है। और अगर हाइड्रोजन देख लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर टोटल 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। तो एक काम किया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर साइड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगी और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, 2 1 के 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और 4 6 टोटल और यहाँ पे 4 और 2 टोटल जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। और जब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखेंगे तो 2 और यहाँ पर भी 2 है, टोटल 4 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में टोटल 2 दूनी यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 4 हो रहा है ना, तो यहाँ पर यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी 4 है। तो यानी ये रिएक्शन अब हमारा बैलेंस हो गया और इसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर पहले वाले कंपाउंड में मल्टीप्लाई कराए थे 2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पे वाटर में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सी वाला करते हैं और इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सी वाला करते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चों सी वाला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सी वाला हमारा रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3, ओके।
यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सोडियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है। सिल्वर के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है। और नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या बच्चों देखेंगे तो 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। सिल्वर के परमाणु की संख्या बच्चों 1 है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है। ओके, और नेक्स्ट कंपाउंड हमारा यहाँ पर देखिए, सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है। नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या बच्चों 1 है। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलिए आप इसको देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है। सोडियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर राइट साइड में भी 1 है, तो यानी सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन चेक कर लेते हैं। क्लोरीन लेफ्ट साइड में 1 है क्लोरीन के परमाणु की संख्या, और राइट साइड में भी क्लोरीन के परमाणु की संख्या 1 है, यानी क्लोरीन भी हमारा क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। और उसके बाद सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी सिल्वर भी हमारा बैलेंस है। और नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, यानी नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, ये बैलेंस है। और ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन में 3 परमाणु की संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 3 परमाणु की संख्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था, इसको बैलेंस नहीं करना है, आप इसमें लिख सकते हैं यह हमारा संतुलित है। यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, इसमें आप चेक कर लेंगे कि बराबर है परमाणु की संख्या। अगर परमाणु की संख्या बराबर है तत्वों के परमाणु की संख्या, तो जो है ये इसका मतलब बैलेंस है। ठीक है, चलिए डी वाला थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर दे रही हूँ और डी वाला करते हैं। चलिए बच्चों डी वाला देखते हैं। तो डी वाला हमारा है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स और BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैरियम के परमाणु की संख्या देखेंगे तो कितना है, इधर साइड 1 है। क्लोरीन का कितना है, 2 है। बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बच्चों 4 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं। Ba के परमाणु की संख्या, बेरियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है। सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बच्चों 4 है। और इधर हाइड्रोजन नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखेंगे, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन हमारा 1 है। ठीक है, चलिए पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे संतुलित हैं और कौन कौन से नहीं है। तो बेरियम देखते हैं 1 है, यहाँ पर भी बेरियम हमारा 1 है, यानी बेरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्लोरीन बच्चों चेक करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यानी क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारा 1 है बच्चों, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। और सल्फर 1 है, सल्फर हमारा बैलेंस है, दोनों साइड में देखिए परमाणु की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो यानी ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें जो है बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स हमारे बैलेंस हैं, और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है बच्चों। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो है क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 बन जाएगा और क्लोरीन भी हमारा 2 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा बराबर, क्लोरीन भी उधर 2 हो गया तो बराबर क्लोरीन की भी परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी। यानी इसमें क्या किया, HCl में जो है 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये वाला रिएक्शन भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही सरल है आपका जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।